Assalamualaikum students. Today we are going to study social studies class 4 lesson number 5 land use, farming and forests. Today our topic is mangroves. Let's start. Mangrove forests are found in the south of Pakistan along the coast and in the delta area of the river Indus. जो मैंग्रोव्स फॉरेस्ट है, मैंग्रोव के जो जंगलात हैं वो पाकिस्तान के जनूब में पाए जाते हैं, साहिल के साथ और दरिया सिंध के डेल्टा के एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो साहिल के साथ और दरिया सिंध के डेल्टा एरिया में ये जंगलात पाए जाते हैं। मैंग्रोव्स डू नॉट ग्रो वेरी टॉल। मैंग्रोव्स के जो दरख्त हैं वो ज़्यादा ऊंचे या लंबे नहीं उगते बिकॉज ऑफ द साल्टी वाटर, क्योंकि वहाँ का पानी नमकीन होता है। क्योंकि वो साहिल समुद्र के किनारे पे पाए जाते हैं, समुद्र का पानी क्योंकि नमकीन होता है, इसलिए इन दरख्तों की ज़्यादा हाइट नहीं होती है। बट दे डू प्रोवाइड अ होम एंड सोर्सेज ऑफ फूड फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैरीन लाइफ। लेकिन ये बहुत से पानी में रहने वाले जो जानवर हैं उनके लिए, बहुत से जानवरों के लिए घर प्रोवाइड करते हैं। घर के तौर पर इनको जंगलात को इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा ये बहुत से जानवरों को सोर्स ऑफ फूड भी होते हैं, उनके लिए खुराक का जरिया भी बनते हैं। मैंग्रोव्स ऑल्सो प्रोटेक्ट द कोस्टल एरिया फ्रॉम इरोजन। जो मैंग्रोव्स के जो दरख्त है, जंगलात है, वो साहिली इलाकों को कटाव से भी महफूज रखते हैं, नेचुरल डिजास्टर और कुदरती आफात से भी महफूज रखते हैं। अब इन चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है? सच एज टाइडल वेव्स ड्यू टू स्टॉर्म्स एंड सुनामी, मतलब कि जिसमें बहुत ऊंची ऊंची लहरें आती हैं तूफानों की वजह से या सुनामी की वजह से। अब मैंग्रोव्स जो दरख्त है या जंगलात हैं, ये साहिली इलाकों को कटाव से भी बचाते हैं और कुदरती आफात से भी बचाते हैं, जैसा कि बहुत ज़्यादा तूफान या सुनामी की वजह से ऊंची लहरें जब आती हैं उनसे ये साहिल को बचा लेते हैं। मैंग्रोव्स बिकॉज ऑफ देयर यूजफुलनेस आर अ प्रोटेक्टेड प्लांट स्पीशीज। मैंग्रोव चूँकि ये फायदे में के लिए इस्तेमाल होते हैं, फायदेमंद होते हैं, इसलिए इनको बचाव के जो पौधे की स्पीशीज है, जो एग्जाम है उसमें इनको शामिल किया गया है, इन जंगलात को। ठीक है, as you can see here in the picture, these are the mangrove forest along the coastal areas। ये जैसे सारे आपको पीछे दरख्त नजर आ रहे हैं, साहिल समुद्र के किनारे पे ये जंगलात पाए जाते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज रिवराइन फॉरेस्ट। रिवर से ही, जैसे कि लफ्ज़ से ही पता चला, रिवर में दरियाओं के किनारों पे जो जंगलात पाए जाते हैं उनको रिवराइन फॉरेस्ट कहा जाता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड बीला फॉरेस्ट। इनको बीला फॉरेस्ट भी कहा जाता है, बीला जंगलात भी बोला जाता है इनको। दे आर फाउंड क्लोज टू रिवर्स। ये दरियाओं के साथ पाए जाते हैं। द बबोल, ये जो बबोल का दरख्त है, जैसे कि आपने ये नाम सुना हो। अ फार्म ऑफ अकेजिया एंड शीशम आर द मोस्ट कॉमन ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट। ठीक है, फार्म ऑफ अकेजिया मतलब जो बबूल के दरख्त है, और इसके अलावा जो शीशम के दरख्त हैं ये ज़्यादातर इन जंगलात में पाए जाते हैं। शीशम इज अ स्ट्रॉन्ग हार्डवुड यूज्ड मोस्टली फॉर फर्नीचर। शीशम के दरख्त की जो लकड़ी है वो बहुत सख्त होती है और ये अमूमन फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल होती है। द लार्जेस्ट रिवराइन फॉरेस्ट आर इन सिंध अलॉन्ग द रिवर इंडस। जो सबसे बड़ा रिवराइन फॉरेस्ट है, रिवराइन जंगल है, वो सिंध में पाया जाता है, दरिया सिंध के किनारों पे। ठीक है, नेक्स्ट इज प्लांटेशन, मतलब शजरकारी। जो खुद इंसान मसनूई तौर पर बहुत ज़्यादा दरख्त लगा के जो जंगलात बनाते हैं उनको प्लांटेशन या शजरकारी कहा जाता है। प्लांटेशन आर मैन मेड फॉरेस्ट। प्लांटेशन जो है वो इंसानों ने खुद बनाए हुए जंगलात है, उनको कहते हैं। दे आर स्टार्टेड वेयर देयर इज इनफ वाटर, usually near rivers and canals are close to a dam। ये हर उस जगह पे लगाए जाते हैं, उधर ही शुरू कर दिए जाते हैं जहाँ कहीं भी इनफ वाटर हो, मतलब कि इस कदर पानी हो कि वो इनकी ज़रूरत को पूरा कर सके, इनफ वाटर चीज़ हो, वहाँ पे इनको लगाया जाता है। अमूमन ये दरियाओं के और नहरों के नज़दीक लगाए जाते हैं या किसी भी डैम के नज़दीक इन जंगलात को या इनकी शजरकारी की जाती है। यूकलिप्टस मतलब सफेदे का दरख्त, शीशम का, एंड बबोल और बबोल का दरख्त ट्रीज आर कॉमनली ग्रोन इन प्लांटेशन। अब शजरकारी में ज़्यादातर सफेदे के, शीशम के और बबोल के दरख्त उगाए जाते हैं।
However, ताहम यूकलिप्टस जो सफेदे का दरख्त है which is fast growing has medicinal properties। अब ये जो सफेदे का दरख्त है जो बहुत तेजी से बढ़ने वाला दरख्त है वो दवाइयाँ बनाने में उसकी बहुत ज़्यादा खसूसियत है, मतलब कि उससे बहुत ज़्यादा दवाइयाँ बनाई जाती हैं। एंड इज़ अ नेचुरल इंसेक्टिसाइड, और एक कुदरती कीड़े मार दवाई कुदरती तौर पर कीड़े मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। इज़ ऑल्सो अ वेरी थर्स्टी ट्री, ये बहुत प्यासा दरख्त होता है, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल करता है। इसकी जड़ें जो ज़ेरे ज़मीन जाती हैं ये बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं, और ये बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला एक पौधा है। इट्स रूट्स स्प्रेड डीप अंडरग्राउंड, इसकी जड़ें ज़ेरे ज़मीन दूर तक फैल जाती हैं। एंड ड्रॉ अप ऑल द वाटर, और सारा पानी जज़्ब कर लेते हैं या इस्तेमाल कर लेते हैं। दे कैन, जितना कि वो जज़्ब कर सकते हैं। ठीक है, जितना कि वो जज़्ब कर सकते हैं उस हद तक ये सारा पानी ज़ेरे ज़मीन जाके सारा पानी जज़्ब कर लेते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो यूज टू ड्रेन स्वैम्प्स और मार्शेस, इसलिए इनको इस्तेमाल किया जाता है दलदल के जो इलाके होते हैं या जिस जगह पे दलदल होती है उन इलाकों को खुश करने के लिए या उनको ड्रेन करने के लिए, साफ करने के लिए इन दरख्तों को इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, जंगलात के फ़वाइद या उनकी अहमियत। देयर आर मैनी गुड रीजन्स वाई वी नीड फॉरेस्ट, यहाँ पे बहुत से वजूहत हैं कि हमें दरख्त जंगलात की क्यों ज़रूरत है। ग्रीन प्लांट्स मेक ऑक्सीजन, जो सब्ज पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन पैदा करते हैं या बनाते हैं। Humans and animals need to breathe oxygen to stay alive। इंसानों को और जानवरों को जिंदा रहने के लिए और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। विदाउट प्लांट्स, पौधों के बगैर, देयर वुड बी नो एनिमल लाइफ, कोई भी जानवरों की ज़िंदगी नहीं होगी। ठीक है, अगर पौधे नहीं होंगे तो ऑक्सीजन भी नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी तो ना इंसान जिंदा रह सकते हैं और ना ही जानवर। मेडिसिन्स आर मेड फ्राम मैनी अदर प्लांट्स, बहुत सी अद्वियात दूसरे पौधों से बनाई जाती हैं। वुड इज़ यूज फॉर बिल्डिंग, और जो लकड़ी है वो इस्तेमाल की जाती है बिल्डिंग में, मतलब इमारत में इस्तेमाल की जाती है। एंड टू मेक फर्नीचर, और फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल की जाती है। रेलवे स्लीपर्स बनाने में इस्तेमाल होती है। व्हील्स, जो व्हील होते हैं उनको बनाने में इस्तेमाल होती है। ऑयल प्रेसर्स, टॉयज एंड क्लोथ्स। ठीक है, अब जो लकड़ी है वो इमारत के लिए इस्तेमाल होती है, और इसके अलावा फर्नीचर बनाने में, रेलवे स्लीपर्स बनाने में, व्हील्स, ऑयल प्रेसर्स, टॉयज मतलब खिलौने, और क्लोथ मतलब हल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लकड़ी को इन सारे कामों में इस्तेमाल करते हैं। सॉफ्ट वुड इज प्लफ्ड, जो नरम लकड़ी होती है उनका गूदा बनाया जाता है या उनको बिल्कुल बारीक कर दिया जाता है। प्लम का मतलब होता है गूदा बनाना। एंड मेड इनटू पेपर, और उनसे पेपर कागज बनाए जाते हैं। ठीक है, रेंस, और इसके अलावा ये जो ग्लू या गूंद होती है वो बनाते हैं इनसे। टर्पेंटाइन बनाया जाता है, परफ्यूम्स बनाए जाते हैं, ग्लू बनाए जाते हैं, पेंट बनाए जाते हैं, डाइज जो रंग होते हैं वो बनाए जाते हैं। लकड़ी से ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। एंड मैनी अदर प्रोडक्ट्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ट्रीज, और मुख्तलिफ लकड़ी दरख्त के मुख्तलिफ हिस्सों से मुख्तलिफ चीज़ें तैयार की जाती हैं या उनसे बनाई जाती हैं। ट्रीज गिव्स अस फ्रूट एंड लीव्स, दरख्त हमें देते हैं फल और पत्ते। वुड लकड़ी, एंड बार्क, उसकी जो छाल होती है वो। फ्लावर पौधे, एंड नट्स, और नट्स हमें देते हैं। दरख्त हमें ये सारी चीज़ें फराहम करते हैं। देयर लीफी ब्रांचेस आर आइडियल होम फॉर बर्ड्स, स्मॉल क्रिएचर्स एंड इंसेक्ट्स, और उनकी जो पत्तों वाली टहनियाँ होती हैं वो परिंदों, छोटी मखलूक और हशरात के रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है, घर है उनका। ठीक है, वी मस्ट बी वेरी केयरफुल टू प्रिजर्व द ट्रीज विच ग्रो इन आवर फॉरेस्ट एंड गार्डन, और जो भी दरख्त हमारे जंगलात में या बाग में उगे उनको महफूज बनाने के लिए या उनकी हिफाजत करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मोहतात होना चाहिए, भी केयरफुल होना चाहिए। वी मस्ट आल्सो प्लांट मोर ट्रीज वेयर एवर वी कैन, और जहाँ कहीं भी मुमकिन हो सके हमें वहाँ पे दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। ठीक है बच्चों, today we have completed this whole chapter. In our next video we will do its exercise. Allah Hafiz.